गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। तो कालिदास को हम पहचानते हैं, वो संस्कृत के महान कवि थे, हम उसे पहचानते हैं। तो यहाँ कालिदास का जो प्राणियों के प्रति उसका प्रेम है, उसकी संवेदना है, वो इस पाठ में व्यक्त की गई है। तो प्राणी है वो हमारे जीवन में, हम प्राणियों को शिकार करते हैं, प्राणियों को मारते हैं, मगर मानव जीवन के विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। पशु और पक्षी भी हमारे मित्र है, तो उनका हमें ध्यान रखना है, नहीं कि हमें उसका शिकार करना है। यहाँ ऐसी ही एक कहानी दी गई है, जो एक हरिण का शिकार करते हैं, जो राज के राजदूत होता है, दंतुल नाम का एक व्यक्ति, और कालिदास उसे कैसे बचाता है वो इस पाठ में हम समझेंगे। तो सबसे पहले कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश, जिसका जन्म सन 1925 और निधन सन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। अंडरलाइन करना, आपको एमसीक्यू में भी ये पूछा जाएगा। मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उसने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और कहानी भी लिखी है। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। उसने डायरी भी लिखी है, संस्मरण भी लिखा है, सारा और भाषाओं का अनुवाद भी किया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। तो मोहन राकेश का सबसे, अंडरलाइन करना, एमसीक्यू में आप पूछा जा सकता है, मोहन राकेश का सबसे विख्यात नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक उसके है। मोहन राकेश के नाटक के नाम है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, और यहाँ 3 उसके नाटक है। अभी एकांकी में है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश। आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक हंस ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। खास अंडरलाइन करो, आपको पूछा जाता है बोर्ड में ज़्यादातर कि कालिदास का प्राणी प्रेम किसमें से लिया गया है। कालिदास का प्राणी प्रेम उसका आषाढ़ का एक दिन जो विख्यात जो कहा नाटक है, उसमें से खाली एक ही भाग लिया गया है, एक अंश ही लिया गया है, वो बहुत बड़ा है। आषाढ़ का एक दिन उसका नाटक है, वो बहुत बड़ा है मोहन राकेश का, उसका खाली एक ही अंश इसमें लिया गया है, जिसका नाम दिया है कालिदास का प्राणी प्रेम। नाटक के 2 प्रमुख पात्र है, तो खास अंडरलाइन करना। आपको ये भी बोर्ड में पूछा जाता है कि कालिदास के प्राणी प्रेम में कितने पात्र? यहाँ हमें 3 बताए गए हैं, मगर ऐसा पूछे कि मुख्य पात्र कितने हैं, तो आपको 2 लिखने हैं। मुख्य पात्र पूछे तो 2 लिखने हैं। यदि ऐसा पूछे कि कालिदास के प्राणी प्रेम में कितने पात्र है, तो 4 पात्र होंगे। ओके, मगर मुख्य पूछे ने, मुख्य शब्द आए तो 2 ही मुख्य पात्र है, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यहाँ कहना चाहता है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। तो मोहन राकेश हमें यह यहाँ दिखाना चाहते, हमें यह समझाया है कि हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, हम किसी को जिंदा नहीं रख सकते, तो उसकी जान लेना भी हमारा अधिकार
नहीं है, हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। यह बात हमें यहाँ मोहन राकेश ने समझाई है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। तो जो दंतुल नाम का राज का एक आदमी है, राज्य का, उसने छोटे से हरिण शावक को अपने बाणों से घायल किया है, तो उसकी ओर जो कटाक्ष, व्यंग यानी कटाक्ष है, वो मोहन राकेश ने किया है। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। तो हमें हर एक जीव पर दया रखनी है, ये बात भी हमें यहाँ समझाई गई है। और कालिदास है वो प्राणियों से कितना प्रेम करते थे, वो बात भी हमें यहाँ बताई गई है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उसका हनन यानी शिकार, हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेन है पूरी पशु पक्षियों की, यदि वो ही नहीं रहेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे जरूरी है, ऐसे ही पशु पक्षी भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। अभी हम पाठ का अभ्यास करेंगे और जो भी मैं पाठ में जो शब्द हार्ड वर्ड्स है ना, वो सब समानार्थी शब्द में बोर्ड में पूछे जाते हैं। पीछे के नहीं, इसमें से भी पूछे जाते हैं, अंदर से भी। जो ऐसे वर्ड्स है वो मैं आपको लिखवाती जाऊंगी, वो आप लिखते जाना। पहले है, कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। तो कालिदास है पुचकारना यानी प्यार जताना। पुचकारना का मतलब है प्यार जताना। कालिदास है वो एक हरिण शावक को अपनी बाहों में लिए उसे प्यार करता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। तो जो हरिण शावक उसकी हाथों में है, उसका लहू, उसमें से लहू टपक रहा है। अभी कालिदास कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। कालिदास उस हरिण शावक से, तो हरिण का बच्चा है, उससे बात करते हैं, हम जिएंगे, जिएंगे ना, उससे पूछेंगे। एक बाण से आहत, खास अंडरलाइन करो, आहत। आहत जो पूछा जाता है बोर्ड में ज्यादातर समानार्थी में, आहत यानी घायल। आहत का मतलब है घायल। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ। तो कालिदास हरिण शावक को कहता है कि भले ना हम एक बाण से हम घायल हुए हैं, तो एक बाण से हमारी जान नहीं जा सकती। हमारा शरीर कोमल है तो, तुम्हारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ। हम पीड़ा सह सकते हैं, हम दुख को सह सकते हैं। तो कालिदास ये हरिण शावक से कह रहा है, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो कालिदास कहते हैं कि एक बाण यदि किसी का प्राण ले सकता है तो उंगली का कोमल स्पर्श, यदि मनुष्य उसकी सेवा करेगा तो वो प्राण उसी के बचा भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हमें नया जन्म मिलेगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं अभी तुम्हारी चोट है वो ठीक कर दूंगा। ऐसे बात वो कालिदास हरिण शावक को कहता है। हम कोमल आस्तरण, खास अंडरलाइन करो, आस्तरण यानी बिछौना जिस पर सोया जाता है। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हम एकदम कोमल होगा वो बिछोने पर मैं तुम्हें सुलाऊंगा। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा। ध्रुत यानी घी। ध्रुत का मतलब है घी, जो संस्कृत शब्द है। मैं तुम्हारे अंगों पर घी का लेप लगाऊंगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। तो आज तुम आराम करो, कल तुम ठीक हो जाओगे और फिर से हम वन में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी दूब,
जो कोमल घास होता है उसे दुर्वा कहते हैं। हम कोमल दुर्वा भी खाएंगे ना? वो कालिदास हिरण सावक को क्वेश्चन करता है कि हम खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। जब कालिदास हरिण सावक को अपने हाथों में लिए हुए यह बात करते करते वो मल्लिका के घर आता है। अब मल्लिका द्वार की ओर जाती है। मल्लिका तुरंत उसके घर के दरवाजे पर आती है। अभी मल्लिका क्या कहती है? यह आहत हिरण सावक, अरे ये घायल हिरण सावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? अरे हमारे गांव में ऐसा कौन आ गया जिसने इसको घायल किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? क्या दक्षिण में शिकार पशुओं का होता है तो क्या हमारे इस स्थान पे भी, हमारे शहर में भी शिकार होगा अभी पक्षियों का? कालिदास ने कहा, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। तो कालिदास ने कहा कि आज हमारे गांव में मैं नई आकृतियां मीन्स के कितने सारे मैं नए लोगों को देख रहा हूँ। शायद उन्हीं में से किसी ने एक ने इसको घायल किया है। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठता है। झरोखा यानी जो रबेस जैसा हमारे जो बालकनी होती है ना, वहां जाकर कालिदास वो आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। कालिदास कहता है मल्लिका से कि पास के राज्य में से कुछ राज्य के लोग यहाँ आए हुए हैं। हरिण सावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगे। वक्ष यानी छाती, वक्ष का मतलब है छाती। तो कालिदास है वो वक्ष खास अंडरलाइन करना, छाती। तो कालिदास हरिण सावक को अपनी छाती से लगाकर उसको थपलिया थपथपाने लगे। हम सोएंगे? वो कालिदास हरिण सावक से कहते हैं, क्या हम सोएंगे ना? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो फिर से कालिदास हरिण सावक को कहता है, तुम थोड़ी देर सो जाओ तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएंगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आना। भाजन यानी पात्र, कोई भी पात्र हो उसे भाजन कहते हैं। तो मल्लिका, तुम्हारे घर में दूध है ना, तो थोड़ा इस हरिण सावक के लिए लेके आना। मल्लिका ने कहा, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। खास अंडरलाइन करो, ओटा कर यानी आग पर रखकर दूध को जब गाढ़ा किया जाता है, दूध है उसे उबाल कर गाढ़ा किया जाता है, उसे ओटा कर आग पर रखकर गाढ़ा किया जाना। तो माँ ने अभी उसे गाढ़ा कर ही रखा है, मैं देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका दूध लेने जाती है। वो रास्ते में बातें करती करती कालिदास से कहती है कि मैंने 2 या 3 राजकर्मचारियों को हमारे प्रदेश में आते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। तो मल्लिका कहती है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी राज्य के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं तो कोई ना कोई बुरा काम वो करते हैं। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। तो अभी वर्षा ऋतु के बाद अचानक, वर्षा ऋतु का जो हम आनंद ले रहे थे और अचानक से ये हरिण को घायल कर दिया, ये मुझे बहुत विचित्र लगता है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। वो मल्लिका ऐसे बातें करते करते दूध है वो बर्तन में डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। खास अंडरलाइन करना, रुष्ट है वो पूछा ही जाता है। रुष्ट का समानार्थी ज्यादातर पूछा जाता है। रुष्ट का मतलब है कि एकदम दुख में होना या चिड़चिड़ा होना। आज माँ बहुत नाराज है। प्रॉपर वर्ड्स लिखो, नाराज। रुष्ट का मतलब है नाराज। तो मल्लिका कालिदास से कहती है कि आज मेरी माँ है वो बहुत मुझसे नाराज है। कालिदास हरिण सावक को बाहों में झुलाने लगता है। तो कालिदास बातें सुनते सुनते हरिण सावक को अपनी बाहों में ऐसे झुला रहा है।